बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई खौफनाक सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की दिलचस्प, खौफनाक और सच्ची कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। ये कहानी एक दानियाल नामी नौजवान की है, जो इंतहाई खूबसूरत और खूबरू नौजवान था और एक पोश इलाके में रहा करता था। वो एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता था। उसका अपना बिजनेस था, बड़ा घर, नौकर चाकर, गर्ज किसी चीज की कमी नहीं थी, माँ सिवाय माँ बाप के। उसके वालिदैन उसके बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में वफात पा गए थे। उसका कोई बहन भाई भी ना था, सिर्फ एक चचा थे जिन्होंने उसके वालिदैन के मरने के बाद उसकी परवरिश का बेड़ा उठाया था। इकराम साहब चचा की कोई औलाद न थी और उनकी बीवी भी 2 बरस कबल उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। उन्होंने दानियाल को बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला था, उसकी हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी की थी। यही वजह थी कि दानियाल बहुत बिगड़ गया था। ऐसी बात नहीं थी कि वो बहुत बदतमीज और बदलिहाज था, बस पैसे की फरावानी और बेजा लाड प्यार की वजह से वो बहुत जिद्दी हो गया था। रात रात भर घर से बाहर रहना, दोस्तों के साथ जुआ खेलना, शराब पीना, गर्ज हर किस्म की बुराई उसमें मौजूद थी। इकराम साहब उसे बहुत समझाया करते थे, मगर उसके कान पर जूं तक न रेंगती थी। वक्त गुजरता रहा और एक दिन इकराम साहब भी दानियाल को तन्हा छोड़कर दूसरी दुनिया में चले गए। अब दुनिया में दानियाल का कोई सहारा न बचा था। उसका घर में भी दिल नहीं लगता था, इसलिए वो ज्यादातर वक्त अपने आवारा दोस्तों के साथ गुजारता था, जो कि महज उसके पैसे पर अय्याशी करने के लिए उसके साथ थे। दिन यूं ही गुजर रहे थे कि अचानक एक दिन दानियाल की जिंदगी में ऐसा वक्त आया कि उसकी जिंदगी ही बदल गई। वो एक अंधेरी रात थी जब दानियाल अपनी गाड़ी में सिनेमा में फिल्म देखने के बाद अपने घर की जानिब रवां दवा था। रात का तकरीबन 1:30 बज रहा था, लेकिन उसके लिए ये कोई नई बात ना थी। वो अक्सर रात को 4-4 बजे तक अपने दोस्तों के साथ रहा करता था। आसमान पर स्याह रंग के बादल छाए हुए थे। ऐसा लगता था जैसे कुछ ही लम्हों में बस बारिश शुरू हुई। दानियाल बारिश शुरू होने से कबल घर पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने गाड़ी की रफ्तार तेज कर रखी थी। गाड़ी में हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा था और दानियाल अपने ख्यालों में महज ड्राइविंग में मसरूफ था। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे खड़े एक वजूद पर पड़ी, जो कि स्याह चादर में मलबूस था। पहले तो उसने गौर न किया, लेकिन फिर इस ख्याल के तहत कि शायद किसी को मदद की जरूरत हो, उसने गाड़ी उस शख्स के पास जाकर रोक दी और पूछा, क्या आपको कहीं जाना है? सामने वाले ने कोई जवाब न दिया। रात काफी गहरी थी, इसलिए उसे ये अंदाजा लगाने में काफी मुश्किल पेश आ रही थी कि आया वो शख्स मर्द है या औरत। अचानक उसकी नजर उसकी कलाई पर पड़ी, जहां उसे सुर्ख रंग की चूड़ी नजर आई, जिससे उसे मालूम हुआ कि वो तो एक औरत है। लड़की ने पूरी तरह अपने आप को छुपा रखा था और स्याह चादर से नकाब भी कुछ इस तरह कर रखा था कि उसकी आंखें भी बमुश्किल ही नजर आ रही थी। अगर आपको कहीं जाना है तो प्लीज आप गाड़ी में बैठ जाएं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। रात काफी हो चुकी है और बारिश भी होने वाली है और इस वक्त कोई टैक्सी वगैरह मिलना बहुत मुश्किल है। दानियाल ने वजाहत पेश की। वो लड़की शायद उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो कुछ देर खामोशी से खड़ी सोचती रही। फिर किसी ख्याल के तहत उसकी गाड़ी में आकर बैठ गई। गाड़ी कुछ ही देर में अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थी। पूरे रास्ते उसके बीच कोई बात ना हुई। लड़की कुछ ना बोली और ना ही दानियाल ने कुछ पूछना जरूरी समझा। कुछ आगे जाकर एक अंधेरी गली के सामने पहुंचकर लड़की ने गाड़ी रुकने को कहा। दानियाल ने गाड़ी रोक दी। वो गाड़ी से नीचे उतरी और दानियाल को शुक्रिया अदा किया। दानियाल ने आज तक इस कदर खूबसूरत आवाज नहीं सुनी थी। लड़की की मीठी आवाज उसके कानों में रस घोल रही थी। उसी लम्हे तेज हवा का झोंका आया और लड़की का नकाब थोड़ा सा हट गया। उसके भूरे बाल उसके चेहरे पर आ गए और वो फौरन अपना नकाब दुरुस्त करने लगी। दानियाल ने जो उसकी एक झलक देखी तो उसका दिल गोया धड़कना ही भूल गया। वो भी उसकी खूबसूरत झील जैसी आंखों में गुम था कि जोर से बादल गरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और वो लड़की
तेज तेज कदम उठाती हुई उस अंधेरी गली की तारीकियों में गायब हो गई। दानियाल ने भी अपने आप को संभाला और घर रवाना हो गया। घर पहुंचकर उसने हाथ मुंह धोया और सोने के लिए लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। उस हसीन दोशीज़ा के बारे में ही सोच रहा था। ऐसा ना था कि उसकी जिंदगी में कोई लड़की ना थी, उसकी बेतहाशा लड़कियों से दोस्तियां थी, उनके साथ घूमना फिरना एंजॉय करना उसका मामूल था। लेकिन इनमें से आज तक किसी लड़की ने इसको इतना मदहोश नहीं किया था जितना इस हुस्न की मलिका को देखकर वो हो गया था। उस दोशीज़ा के ख्यालों में न जाने कब वो नींद की वादियों में उतर गया। वो सुबह उठा तो रात वाला वाक़या उसके ज़हन से निकल चुका था। उसने नहा धोकर कपड़े बदले, नाश्ता किया और ऑफिस के लिए रवाना हो गया। वो ऑफिस में कुछ ज़रूरी फाइल्स का मुताला करने में मसरूफ था कि उसके फ़ोन पर जुनैद, जो कि उसके दोस्त की कॉल आती दिखाई दी। उसने फ़ोन उठाया। क्या हाल है जानी, और रात का क्या प्लान है? यार जो तुम लोग बोलो वही प्लान रख लेते हैं, दानियाल ने खुश दिली से जवाब दिया। ठीक है यार, तो फिर मिलते हैं रात में उसी जगह पर। दानियाल उसकी बात पर हंस दिया, लेकिन उसी वक्त उसकी असिस्टेंट अंदर आई। दानियाल ने फ़ोन बंद कर दिया और ऑफिस के कामों में मशगूल हो गया। रात को सारे दोस्त जुए खाने में मौजूद थे। अचानक हैदर ने जुनैद से पूछा, यार कितनी बच्चियां हैं तेरे पास? जुनैद ने कहकहा लगाया और बोला, यार नजर नहीं आई। वो बहुत उदास और बेचैन रहने लगा था। उसके अय्याश दोस्त भी उसे इस हाल में देखकर परेशान थे, क्योंकि उनका खर्चा पानी जो बंद था। फिर एक दिन उसे वो नजर आ ही गई। वो उसे देखकर ऐसे खुश हुआ जैसे उसे बरसों से किसी की तलाश थी जो पूरी हो गई। रात काफी हो चुकी थी। क्या मैं आपको आपके घर छोड़ दूं? दानियाल ने हकलाते हुए पूछा, तो वो चुपचाप आकर उसकी गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर में ही गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थी। आपका नाम क्या है? दानियाल ने उस लड़की से पूछा। नूर, लड़की ने छोटा सा जवाब दिया। दानियाल अभी और भी बहुत कुछ पूछना चाहता था कि उसकी गली के सामने गाड़ी रोकनी पड़ी और वो उतरी और चली गई। अब की बार दानियाल ने अपने आप को कोसा कि उसे गाड़ी इतनी तेज नहीं चलानी चाहिए थी। खैर, वो जान गया था कि उस लड़की से मोहब्बत कर बैठा है और अब मजीद इंतजार नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो कल उससे मिलेगा और अपने दिल का हाल उसे सुना देगा। सुबह हुई तो वो उसी जगह जाकर खड़ा हो गया जहां वो उसे रात को मिलती थी। वो बेसब्री से उसका इंतजार करता रहा। वो जानता था कि वो आज दिन में भी उसे मिलेगी। कुछ ही देर में वो उसे सामने से आती हुई नजर आई। वो दानियाल को देखकर कुछ देर के लिए रुकी और फिर आगे बढ़ी। सुनिए, दानियाल ने उसे पीछे से आवाज दी तो वो पीछे मुड़ी और सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अगर आप बुरा ना माने तो पास वाले होटल में कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं, बातचीत करने के लिए। दानियाल ने तमहीद बांधी तो वो कुछ ना बोली और चुपचाप उसके साथ चलने लगी। वो आज भी उस स्याह चादर में अपने आप को छुपाए हुए थे। दानियाल ने आज से पहले इतनी हसीन लड़की कभी नहीं देखी थी। उसकी झील सी आंखों में अब भी गुम रहना चाहता था। जब उसकी आवाज आई, फरमाइए। जी, वो दानियाल को अपना हाल दिल सुनाते हुए शर्म महसूस हो रही थी। अभी वो कुछ बोलने ही वाला था कि अजान की आवाज आई और वो उठ खड़ी हुई। जोहर का वक्त हो गया है, अब मैं चलती हूँ। दानियाल हैरानी से खड़ा हुआ और बोला, देखिए, मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। नमाज से भी जरूरी? लड़की ने संजीदगी से पूछा। दानियाल बहुत शर्मिंदा हुआ। खैर फरमाइए, लड़की ने उसे बोलने की इजाजत दी। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। दानियाल ने जल्दी से तमाम बातें कह दी। वो लड़की पहले तो गुस्से से कुछ देर के लिए उसे देखती रही और फिर तेज तेज कदम बढ़ाती हुई होटल से बाहर चल दी। वो उसके पीछे आया। देखिए, आप मेरी बात का जवाब तो देती जाएं, दानियाल ने मिन्नत के अंदाज में कहा। वो रुकी और बोली, आप जानते क्या है मेरे बारे में? बस 2-3 मुलाकातों में ही आपने इश्क भी कर लिया। चलो मान लिया कि वाकई मोहब्बत हो गई है मुझसे, तो मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है। क्या कुर्बानी देने को तैयार हैं आप? लड़की ने सवाल किया। दानियाल तेजी से बोला, हाँ हाँ, जो कुर्बानी आप कहेंगी मैं देने को तैयार हूँ। अपने दोस्तों को छोड़ दें,
शराब नोशी छोड़ दें, अपनी तमाम बुरी आदतों को बदल दें और आज के बाद एक नमाज भी ना छोड़ना। दानियाल नहीं जानता था कि उसे उसके बारे में इतना कुछ कैसे पता चला, लेकिन वो बहुत शर्मिंदा हुआ और बोला, ठीक है, मैं ये सब कुछ करने को तैयार हूँ, और एक आखिरी चीज, मुझे भूल जाओ और कभी आइंदा मेरे इंतजार में न रहना। मैं आइंदा कभी तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। वो अपनी बात खत्म कर चुकी थी। दानियाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूँ। लड़की ने कोई जवाब ना दिया और तेज तेज कदम उठाती वहां से चली गई। दानियाल उसके पीछे ना गया क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। वो घर आ गया। वो बहुत उदास था। परेशानी में चक्कर काटते काटते उसको काफी वक्त गुजर चुका था। वो सोच रहा था, अचानक वो रुक गया और गाड़ी की चाबियां उठाकर बाहर की जानिब चल पड़ा। वो फैसला कर चुका था कि वो उस लड़की के घर जाएगा और उसके वालिदैन से उसका हाथ मांगेगा और वो उसे यकीनी तौर पर अपनी बेटी देने को तैयार होंगे, क्योंकि उसके पास वो सब कुछ था जो कोई भी वालिदैन अपनी बेटी के लिए चाहते हैं। वो बहुत खुश था। वो जानता था कि कामयाबी उसी के इंतजार में है। उसने गाड़ी उसी गली के सामने रोक दी और गाड़ी से नीचे उतर आया। वो इससे पहले कभी उसके घर न गया था, इसलिए थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। गली बहुत अंधेरी थी, वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो जैसे जैसे गली में दाखिल होता रहा, उसे एहसास हुआ कि वो गली किसी भी किस्म के मकान से आ रही थी। वहां कोई मकान न था। वो चलता गया इस उम्मीद के साथ कि शायद गली के आखिर में वो लड़की अपनी फैमिली के साथ रहती हो। वो चलता रहा काफी तवील, काफी दूर तक। फिर एक जगह जाकर वो रुक गया। सामने एक दीवार थी और गली खत्म हो चुकी थी। वो वर्ताए हैरत में डूब गया। वो गली से बाहर आ गया और आते जाते कुछ लोगों से पूछा तो मालूम हुआ कि वो गली तो हमेशा से ही जिन्नात का मस्कन है। वहां कभी कोई इंसान नहीं रहा, इसलिए वो गली हमेशा अंधेरे में डूबी रहती है। वो चुपचाप घर आ गया। वो समझ चुका था कि जिस लड़की से वो मोहब्बत कर बैठा है वो कोई इंसान नहीं थी, बल्कि कोई और ही मखलूक थी। उसने नमाज पढ़ी और अल्लाह से सुकून के लिए दुआ मांगी। वो नहीं जानता था कि आखिरी बार उसने नमाज कब पढ़ी थी, लेकिन उसने अब नमाज को मामूल बना लिया था और तमाम आवारा दोस्तों और बुरी आदतों को भी खैराबाद कह दिया था। वो अब एक मुकम्मल इंसान बन चुका था। वो कभी दोबारा उस गली में न गया और ना ही कभी वो लड़की दोबारा उससे नजर आई। लेकिन दानियाल ने मोहब्बत की कुर्बानी दी थी और वो तमाम काम छोड़ दिए थे जो नूर ने कहे थे, लेकिन उसके आखिरी वादे को वो वफा न कर पाया था। वो उसे भूल न पाया था। सच कहते हैं, बुरे जिन्नात के अलावा अच्छे जिन्नात भी इस दुनिया में पाए जाते हैं। जैसे दानियाल को नूर एक मुकम्मल और दीनदार इंसान बना गई थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।